ऑब्वियसली आज के जन्म में, आज की डे एंड एज में हम कर्म प्रधानता मानते हैं। हम मानते हैं कि जो चीज़ हमारे हाथ में है वो कर्म है, तो हम उसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। मगर जैसे जैसे मैंने लाइफ लीड करी है तो मुझे ये समझ आया कि कर्म सब कुछ नहीं होता। ये पापा कहते हैं कि 25% ना आपके कर्म होते हैं, 25% आपके प्रारब्ध होते हैं। अब उन प्रारब्ध में आप लक भी मान लो और आपके बुरा कर्मा भी मान लो, और 25% एस्ट्रोलॉजी या फिर वास्तु, ये चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। एंड 25% आपके बड़ों का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, ये सब होता है। आई थिंक ये पूरा मिलकर आपकी 100% लाइफ होलिस्टिक या फिर प्रॉब्लम वाली बनाता है। इसी आइडियोलॉजी की वजह से मैं एक ओपन माइंड रख के ये कॉन्वर्सेशन लीड फॉरवर्ड कर पा रही हूँ। तो एक छोटी सी बात बताती हूँ। बचपन से उन्होंने कैसे इम्बाइब की हैं छोटी छोटी चीज़ें, कि जब भी हम हमेशा कहते हैं किसी के पैसे रखने नहीं चाहिए, किसी के पैसे मारने नहीं चाहिए, और किसी का सामान चोरी नहीं करना चाहिए। ये सब आप बच्चों को समझाते हो, और वो कितनी डिटेल तरीके से माइन्यूटली हमारी लिविंग में इनकॉर्पोरेटेड है कि एक दिन मैं ना बचपन में आपकी किराने की दुकान होती है, आप उससे कुछ ना कुछ लेके आते हो। अब उसको भी पता है आप सामने रहते हो, आपको भी पता है वो आपके सामने रहता है, आपका रोज़ का लेन देन है उससे। तो मैं जाती हूँ उनके पास और मैं कोई चीज़ लेके आती हूँ, वो शायद 102 रुपये की थी, और मैं लेकर आती हूँ, और फिर पापा मुझे कहते हैं कि कितने की है। मैंने बोला 102 रुपये की, 2 रुपये अभी बाद में देने हैं उनके, हम अगली बार कुछ जाऊँगी लेने फिर दे आऊँगी, अभी दोबारा 2 रुपये ही देने, क्यों वापस जाऊँ इतनी दूर। तो कह रहे नहीं, ये लो पकड़ो और अभी दे के आओ। नहीं पापा, दे आऊँगी, बाद में दे आऊँगी। एंड आई रिमेंबर दिस, छोटी सी बात है बट मेरा पहला गुस्से वाला कॉन्वर्सेशन पापा के साथ, अरे इतनी सी धूप में आप मुझे दूर भेज रहे हो। एंड उन्होंने वो इनकॉर्पोरेट किया है कि अभी 2 रुपये आप चीज़ लेके आए हो, अभी उन्हें वापस वो 102 पूरे करके आओ। एंड ये छोटी सी एक चीज़ है जो अब मेरी लाइफस्टाइल का इनकॉर्पोरेट है कि मैं किसी के पैसे नहीं रखती। अगर मैं किसी को चीज़ देने भेज रही हूँ, कोई कर रही हूँ, तो एक्स्ट्रा ही दे दूँगी, बट उससे पैसे रखने नहीं हैं। बहुत अच्छा करते हो। तो अब उससे एक सवाल पैदा होता है, और ये सवाल ये है, और ये हमारे कैमरामैन का भी सवाल रहा है कल जब हम आपके आने से पहले हम प्री टॉक कर रहे थे, तो ये एक सवाल आया कि अगर हम किसी के पैसे मार लेते हैं या फिर हमारा कोई लोन है और वो नहीं दे पाते तो क्या होता है। आई हैड अ केस लाइक दिस। अब जो आपने नहीं दिए उसका रिपरकशंस इस लाइफ टाइम में क्या होएगा आप सोच भी नहीं सकते। ओके। सो देयर वाज दिस लेडी, मिडिल एज लेडी, तो व्हेन शी केम टू मी उसका ना डायग्नोस हुआ था कैंसर, और कहाँ पे, थाई में, विच इज़ अ वेरी ऑड प्लेस। पर हुआ था, उसका सर्जरी हो चुकी थी, दे हैड रिमूव्ड कि वो कैंसर का पता नहीं क्या होता है वो रिमूव कर दिया। इट वेंट टू द लैब, और लैब टेक्नीशियन का ये पूरा नहीं है, इसका कुछ पार्ट वहीं रह गया है। ओके। सो विद इन अ वीक उन्होंने सेकेंड, दिस इज समथिंग विच एक्चुअली हैपेंड, दैट इज़ वाई आई नो इट। विद इन अ वीक सेकेंड सर्जरी हुई, पर एक मतलब 3-4 दिन में सब कुछ ऐसा हो गया था, दे कुडंट फाइंड दैट, जो पीस रह गया था वो नहीं मिला उनको। ओके। उसका डायग्नोस क्या हुआ, इसका ना लेग एम्प्यूटेट कर दो, नहीं तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। अब मिडिल एज लेडी विथ चिल्ड्रेन, हाउस होल्ड, हस्बैंड, उसका लेग एम्प्यूटेट कर दो, क्या लाइफ रह जाएगी उसकी। शी केम टू मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। मतलब समबडी रेफर्ड टू हर कि यू ट्राई दिस हीलिंग टेक्निक। तो मैंने कहा अच्छा चलो करके देखते। मैंने कहा आपने भेजा तो कुछ पर्पस से भेजा होगा, मेरे को तो नहीं पता क्या करना है इसमें। दैट वाज लिटरली माय रिएक्शन, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। यस। बस मैं कहा चलो जो करना आता है करो। तो मैंने पहले रेकी हीलिंग करी उसकी, एंड देन उसका पास्ट लाइफ किया मैंने। पास्ट लाइफ में पता है क्या निकल के आया, क्या। यही जो आप कह रहे हो ना पैसे नहीं दिए थे। ओके। तो उसमें क्या हुआ था कि लास्ट बर्थ में शी हैड टेकन द मनी फ्रॉम समबडी, एंड थोड़ा छोटा अमाउंट था, तो वो जैसे कि ना वो हो गया कि चलो इतना सा अमाउंट है क्या देना है वापस, इसने वापस नहीं किया। इवन तो इसके पास था इसने वापस नहीं किया। उस दूसरे बंदे को पिंच कर गया, उसको बहुत ज़रूरत थी। तो अब इट ऑल्सो डिपेंड्स अ लॉट कि दूसरा वाले को कितना फील हो रहा है, उससे आपका कर्मा और हैवी हो जाता है। अब इसने तो कैजुअली ले लिया, नहीं वापस किया। अब इस लाइफ टाइम में क्या हो रहा था, दैट सेम पर्सन वॉज हर कलीग, मतलब कलीग था, एंड ही वॉज एक्सप्लॉइटिंग हर। मतलब किसी तरह से उसने फंसा लिया था अपने चुंगल में और एक्सप्लॉइट कर रहा था, और इसमें गिल्ट भरता जा रहा था कि शी वॉज अ लाइक अ वेल सेटल्ड डिसेंट लेडी, एंड मतलब ये कहाँ फंस गई हूँ मैं, तो उसको समझ ही नहीं आ रही थी।
when I asked her कि see the source of your cancer, it was not in the thigh, it was in the center of her belly. तो अगर वो थाई को एम्प्यूटेट, वो लेग को एम्प्यूटेट भी कर देते तो उसका कैंसर ख़त्म नहीं होना था, क्योंकि वो बॉडी में था ऑलरेडी. ओके. This was also like one of my earlier cases. तो मैं अभी भी I was still exploring the whole modality, but somehow I made her, did the healing for her. मैंने उसको वहाँ पे जो है ना पैसे वापस करवाए उसके, कि डबल द अमाउंट दे दो उसको वहीं पे उस लाइफ टाइम में. And he was happy. She saw that the person was happy. She's Past doing life all of this in past पास्ट life. लाइफ में ये सब कुछ पास्ट लाइफ में सेशन में हो रहा है. Okay. उसका रिजल्ट क्या हुआ कि एक तो शी वाज आस्किंग कि मैं डॉक्टर को मना करूं एम्प्यूटेट नहीं करूं. मैं कहा वो डॉक्टर खुद कहेगा आपको, आप मुझे 3 दिन दो, मुझे हीलिंग करने दो. 3 days आई डिड डायरेक्ट हीलिंग फॉर हर. 4th डे उनको जाना था हॉस्पिटल, तो गए और खुद डॉक्टर ने मना कर दिया कि चलो अभी एम्पुटेशन रहने दो. थैंक गॉड कुछ तो सक्सेस हुआ. एंड सेकेंड रिपरकशन है, वो जो बंदा था ना उसके दायरे से ही निकल गया, उसके एनवायरनमेंट से ही हट गया, क्योंकि वो कर्मा ख़त्म हो गया उनका. ही वेंट अवे. एंड दिस लेडी टुक अ ईयर और सो, बट शी रिकवर्ड फ्रॉम दैट स्टेज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड. ऐसे ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस, क्लिप्स और शॉर्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो.